हमारा भारत देश एक बड़े स्वतंत्रता आंदोलन के बाद स्वतंत्र हुआ। साथ में भारत के तब जो नेता थे या वो आंदोलन जो था स्वतंत्रता आंदोलन, उसने तय किया भारत में लोकतंत्र होगा। और फिर एक महत्वपूर्ण घटना घटी कि भारत का एक संविधान बनाया गया। तो श्याम मानव जी, ये जो प्रक्रिया थी संविधान बनाने की, वो कैसे थी? संविधान कैसे बना भारत? भारत का संविधान जो बना वो भारत का जो कांग्रेस का स्वतंत्रता आंदोलन चला उस आंदोलन का एक हिस्सा कर ये संविधान बना है। यानी ये संपूर्ण संविधान जो बना है उसकी नींव खास कर जब महात्मा गांधी भारत में कांग्रेस का नेतृत्व करने लगे उसके बाद में इसकी नींव डाली गई। जो मूल्य हमने संविधान में स्वीकारे हैं वो मूल्यों को उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में प्रस्तावित करने का प्रयास किया, लोगों का उस ढंग से प्रशिक्षण किया, लोक शिक्षण किया, उनमें वो विचारों का परिवर्तन कांग्रेस के आंदोलन में लाया और इसलिए इस ढंग का संविधान बनना संभव हुआ है। उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम बाद में भी देखेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन का ये हिस्सा रहा ऐसा हम मान सकते हैं, उसकी बार बार चर्चा होती आई है। लेकिन खास कर जब यह स्पष्ट हुआ कि भारत को अभी स्वतंत्रता मिलने वाली है, हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन उसके पहले ही 1946 में कैबिनेट मिशन ने एक निर्णय लिया कि संविधान सभा बनानी है। उसकी सिफारिश की गई और जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। यानी हमें स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 में मिली, लेकिन करीबन 11 महीने पहले इसके चुनाव हुए। पहली संविधान सभा में 389 सदस्य चुनकर आए पूरे भारत और आज का जो पाकिस्तान है वहां से। बाद में पार्टीशन का निर्णय हुआ, यानी संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होने के बाद में पार्टीशन का निर्णय हुआ। पार्टीशन का निर्णय होने के बाद में आज का जो बांग्लादेश और पाकिस्तान है वो अलग हुए। फिर बचा हुआ जो भारत था उसमें 299 सदस्य बचे थे। ये 299 सदस्यों ने भारत का संविधान तैयार किया है। 1947 में एक स्वतंत्र अधिनियम पारित किया गया और उसके लिए भारत का संविधान बनाने का अधिकार इस सभा को दिया गया। इसके पहले अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और ये स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। ये 1946 में ही निर्णय हो चुका था। 24 जून 1950 तक ये अध्यक्ष रहे हैं। अब ये सब मैं आपको क्यों कह रहा हूं? ये विस्तार से इसलिए बता रहा हूं कि ये संविधान सभा जो बनाई गई उसका जो चुनाव हुआ वो पाकिस्तान और भारत विभाजित होने के पहले की बात। विभाजन के बाद में जो सदस्य बचे थे 299, उन लोगों ने भारत का संविधान बनाया है। उसमें एक अपवाद है डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ये 299 सदस्यों में नहीं थे। आज का जो बांग्लादेश है वहां से वो चुनकर आए थे। यानी डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर इनको पाकिस्तान का संविधान बनाने का अधिकार था, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा रोल भारत का संविधान बनाने में निभाया। वो कैसे? ये इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन उसके पहले ये जो 299 सदस्य थे, इन लोगों ने केवल संविधान बनाया ऐसा नहीं है। इसके पहले इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। राव कर एक बहुत ही अच्छे वकील रह चुके हैं, उन्होंने इसका पहला ड्राफ्ट बनाया और इस ड्राफ्ट के आधार पर आगे का संविधान बनाया गया है। इसके लिए पूरे 10 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और ये 10 जो देश है जिनके संविधान का अध्ययन किया गया उसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, रशिया, यानी इसमें रशिया का भी संविधान का अभ्यास किया गया है, ऑस्ट्रेलिया,
जापान और फ्रांस, इन 10 देशों का अध्ययन किया गया और ये 10 देशों के संविधान के आधार पर भारत का संविधान बना है। इसलिए भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो आपको किसी देश के संविधान के साथ में उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इतना व्यापक और इतना अच्छा संविधान हम इसलिए बना पाए। फ्रांस से हमने इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये जो मूल्य फ्रेंच रिवॉल्यूशन से खास कर ये निर्माण हुए ऐसा माना जाता है, ये मूल्य हमारे संविधान में हमने स्वीकारे। उसके साथ में न्याय, ये मूल्य, जस्टिस, ये मूल्य भी उसके साथ में हमने जोड़ दिया। इस संविधान की जो विशेषता है ये हमने ध्यान में रखनी चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ये संविधान के निर्माता है। ऐसा क्यों कहते हैं? हालांकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर तो इस संविधान सभा में थे ही नहीं, जो भारत में 299 सदस्य चुनकर आए। उनमें जब भारत में तय हुआ कि राष्ट्रीय सरकार बन रही है, ये पहली सरकार चुनी हुई नहीं थी, लेकिन संविधान सभा में जो सदस्य थे उन्हीं में से ये सरकार बनी। महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पंतप्रधान बनने वाले हैं ये तय हुआ था, तो उनको आग्रह किया कि आपने लॉ मिनिस्टर कर डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर इनको लेना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद मिलने के लिए गए डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर से, उनसे विनती की कि आप मेरे मंत्रिमंडल में आइए, आप लॉ मिनिस्टर बनिए। हालांकि महात्मा गांधी और अंबेडकर, इन दोनों के संबंध अच्छे नहीं ऐसा माना जाता है। यानी कम से कम दलित ऑर्गेनाइजेशन और बाकी लोग जिस ढंग से बातें रखते हैं उसमें से यही लोगों को लगता है कि दोनों एक दूसरे को शत्रुवत देखते थे, लेकिन यहां एकदम उल्टी परिस्थिति है। महात्मा गांधी सुझाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस बात को स्वीकारते हैं, भीमराव जी को जाकर विनती करते हैं कि आप मेरे मंत्रिमंडल में आइए। यानी प्रधानमंत्री एक मंत्री को विनती करता है कि आप मेरे मंत्रिमंडल में आइए, और कांग्रेस के साथ में भीमराव जी अंबेडकर के संबंध अच्छे न होने के बावजूद वो उस रिक्वेस्ट को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, उस मंत्रिमंडल में शरीक होते हैं। हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमको स्वतंत्रता मिली है। उसके बाद में 29 अगस्त 1947 को, यानी करीबन 9-10 दिनों बाद, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान मसौदा समिति, जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, उसका गठन किया। उसके पहले अंबेडकर जी इसके सदस्य नहीं थे, इसलिए ये 299 सदस्यों में से एक सदस्य को रेसिग्नेशन देना पड़ा। बॉम्बे प्रोविजन के एक सदस्य ने रेसिग्नेशन दिया। वहां से कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, इनको वो चुनाव में जितवाया और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के अधिकृत सदस्य बने और फिर वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। संवैधानिक सलाहकार BN राव, जिन्होंने ये प्रारंभिक मसौदा तैयार किया था, वो सलाहकार रहे हैं। सलाहकारों में कोई भी विदेशी व्यक्ति नहीं था, सभी के सभी भारतीय लोग थे। और सबसे बड़ी बात, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का है, वो ये है कि ये 299 सदस्य थे। ये संविधान सभा के जो सदस्य थे वो अलग अलग विचारधारा के लोग, इसमें मेजॉरिटी कांग्रेस के लोग थे, कुछ हिंदू महासभा के भी लोग थे, कुछ बाकी पार्टियों के भी लोग थे। अलग अलग विचारधारा के लोग जो कांग्रेस में थे उनमें से काफी लोग थे। इसके बावजूद
इतना क्रांतिकारक ये संविधान बना, ये 4 मूल्यों के आधार पर ये संविधान बना। इसमें काफी पुरानी विचारधारा के लोग थे। भारत में जो परंपराएं चलते आ रही थी आज तक की, उसमें चातुर्वर्ण्य की परंपरा थी। ये परंपराओं का आग्रह रखने वाले लोग थे। इसके बावजूद इतना क्रांतिकारक संविधान अंबेडकर जी के चातुर्य के कारण और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पूरे सपोर्ट के कारण एक मत से यह संविधान बना। यह संविधान का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है कि जो बहुमत से बना। यानी सब लोगों को कन्विंस किया गया कि इस ढंग के संविधान की भारत के लिए क्यों आवश्यकता है। उस पर काफी बहस हुई, चर्चाएं हुई और आखिरी में एक मत से इसका निर्णय लिया गया। ये सबसे बड़ा इस संविधान का विशेषता है, खासियत है। शायद ही दुनिया में ऐसा कभी हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।